इस लेक्चर में हम समझते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस को होती क्या है। पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो वो रिएक्शन जब ये दो रिएक्टेंट आपस में मिलते, ए मान लो ए प्लस बी मिले और उन्होंने कोई सी प्रोडक्ट बनाया, तो ये जो मिलना है एलिमेंटों का या कंपाउंड का आपस में, और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना, कुछ अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाना जिसकी प्रॉपर्टी काफ़ी अलग हो रिएक्टेंट से, उसे वो ऐसी रिएक्शन कहलाती है केमिकल रिएक्शन। जिस ऐसी रिएक्शन जिसमें जैसे कि जब ए प्लस बी मिले, जो मान लो दो रिएक्टेंट मिले और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया, मान लो सी कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें बनने पर कुछ या तो उनकी जो जो रिएक्टेंट मिले उनकी जो फीचर्स है, मान लो जो उसकी स्टेट है, मान लो लिक्विड में है तो वो गैस में बदल जाएंगे प्रोडक्ट बनने पर, तो स्टेट चेंज हो जाएगा, या फिर कलर चेंज हो जाएगा, या फिर कोई उनसे लाइट निकलेगी कुछ। मतलब दो प्रोडक्ट को हमने मिलाया, दो रिएक्टेंट को जब हमने मिलाया तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना जिससे कुछ लाइट सिमिट हुई, या फिर वो गर्म हुए प्रोडक्ट बनने के बाद, या फिर उनसे लाइट निकली या कलर निकला, कलर चेंज हुआ, तो ऐसी रिएक्शन तो उनको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो आगे समझते हैं केमिकल रिएक्शन जो मोस्टली होती है वो ब्रॉडली हम 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन भी इसी का एक पार्ट है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ब्रॉडली क्लासीफाई हम करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ये बेसिकली ब्रॉडली हम क्लासीफाई कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो पहले अब एक एक करके जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स नाम देखे अभी, इनको एक एक करके देखेंगे कि कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, या फोटोकेमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। तो ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, एक एक करके देखते हैं। ये सब क्या था, हमारी ब्रॉडली क्लासिफिकेशंस है केमिकल रिएक्शंस की। ये सब क्या है, ये इसी का एक पार्ट है, ये ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया है। अब सबसे पहले देखते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कम्बिनेशन, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि दो चीज़ जब कंबाइन मिलती है, जब दो चीज़ आपस में मिलती है तो एक कम्बिनेशन रिएक्शन बनती है। जैसे कि कम्बिनेशन रिएक्शन को हम मानते हैं, जैसे कि ए, मान लो कोई रिएक्टेंट है ए प्लस बी, वो जब मिले और कोई प्रोडक्ट बनाया सी, तो जब दो चीज़ सिंगल मिलने पर वो तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है सी, तो उसे कहेंगे हम कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मान लो एक्स मिला प्लस वाई मिला, दो रिएक्टेंट मिले और उन्होंने क्या बना दिया, दो मिलने पर एक्स वाई बन गया, तो ये कैसी है, कम्बिनेशन रिएक्शन। दो लोग मिले, मतलब दो एलिमेंट या कंपाउंड मिले और कुछ प्रोडक्ट बन गया। तो कम्बिनेशन किसका हो सकता है, एलिमेंट एलिमेंट के बीच में हो सकता है, मान लो एलिमेंट एलिमेंट के बीच में हो सकता है, कंपाउंड कंपाउंड के बीच में हो सकता है, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड उसके बीच में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कम्बिनेशन को भी। एलिमेंट एलिमेंट के बेसिस पर रिएक्शन कैसे हो रही है, या फिर कंपाउंड कंपाउंड मिले हैं, या फिर एलिमेंट और कंपाउंड मिले हैं, तो वो भी कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसका एग्जांपल समझे तो जैसे आयरन, जैसे मान लो कम्बिनेशन रिएक्शन का कोई एग्जांपल समझना है एलिमेंट एलिमेंट का, तो जैसे आयरन, लोहा एक एलिमेंट है, प्लस सल्फर एक एलिमेंट है, और क्या बन गया इससे, FeS, आयरन सल्फाइड। तो ये क्या हो गया, एक कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जैसे कि नाम से पता लग रहा है डिकम्पोज करना, मतलब कि चीज़ों को टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन होना। जैसे कि यहाँ पे बना, जैसे उल्टा कर दो, आयरन, जैसे आयरन सल्फाइड बना, इसको अगर मैं हीट अप करूँ या ब्रेक करूँ तो आयरन और सल्फर में ब्रेक कर जाएगा। ऐसे ही अगर CO2 को मैं ब्रेक अप तोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन बन जाएगा। ऐसे अगर पानी को ब्रेक करे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकते हैं। तो डिकम्पोजिशन मानी टूटना। तो टूट कैसे सकते हैं कोई चीज़, या तो उसको थर्मली हीट की वजह से टूट सकती है, थर्मल हीट दे, या फिर फोटो लाइट दे,
या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे। तो 3 तरीके से इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। कैसे टूट सकती है? थर्मली, हीट करके, या फिर फोटो लाइट, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की वजह से पास करने पर टूट ब्रेक कर जाए, या फिर बिजली उसमें करंट फ्लो करने पर, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये सारे तरीके हैं ब्रेक डाउन डिकम्पोज करने के, या तो हीट दे दो, या फिर फोटो लाइट की वजह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के वहन फ्लो करने पर ये ब्रेक कर सकता है। अब आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक की जगह दूसरा रिप्लेस करना। जैसे कि सपोज इसको ऐसा समझते हैं, मान लो ए प्लस बी सी, ये कंबाइन करके, आप कंबाइन करने पर मान लो ए प्लस बी सी हमारा बन गया बी प्लस ए सी। तो यहाँ पे देखोगे ए बी के साथ सी के साथ बी है, और अब इस ए के साथ जब इसने कंबाइन किया तो ए ने बी को हटा दिया और सी के साथ खुद आ गया, ए सी बना लिया। तो इसने क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, मतलब कि हटा दिया। तो ए ने बी को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन क्या बोलेगी, क्या कहेंगे हम ऐसी रिएक्शन को? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जहाँ एक दूसरे को हटा रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा है और अपनी जगह उसकी जगह ले रहा है, ऐसी रिएक्शन को कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि उसकी जगह लेना। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी 2 तरीके से हो सकती है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ तो इसने एक को हटाया है। अगर मान लो रिएक्शन हमारी कोई बड़ी है, मान लो यहाँ पे भी कुछ मान लो एक्स है, तो यहाँ पे अभी जैसे एक्स ए प्लस बी सी है। अब एक्स ने बी को हटाया तो एक्स सी बना लिया, और ए ने बी को हटा दिया और क्या बन गया है? ए सी प्लस ए सी। तो यहाँ पे दोनों ने, इसने इसको हटाया, इसने इसको हटाया। यहाँ तो सिंगल हो रहा था, यहाँ तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, सिर्फ एक ही हट रहा था। यहाँ दोनों ने आपस में हटाया तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, मतलब 2 बार डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट को भी हम कैसे लिख सकते हैं? एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक ही हट रहा हो, और दूसरा क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये कैसे होगी? रीअरेंज ही तो हो रहे हैं आपस में, एक की जगह दूसरा जा रहा है, दूसरी जगह अलग ये जा रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक ही सा होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट को रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। अब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। मतलब कि जैसे देखो, कार्बन प्लस O2 ये मिले और मिल के बना दिया इन्होंने CO2, ठीक है। अब मान लो इसका रिवर्स नहीं हो रहा, ये एक तरफ ही रखता है, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तभी CO2 बन रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिले और इन्होंने बना दिया नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। रिवर्सेबल मतलब ये है, एक दिशा में जा सकता है, मतलब इन दोनों को मिलाने पर यही बन सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर एच साइन हो, मतलब कि ये भी बन सकता है और इसको हीट करूँ तो दोबारा टूट जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कैसा रिएक्शन हो गई? इरिवर्सिबल। ये है रिवर्सेबल, ये है रिवर्सेबल, जो मतलब इसमें ये बन जाए और इसको तोड़ने पर ये बन जाए, मतलब रिवर्स हो जाए, मतलब कि उल्टा हो जाए इसका भी। तो ये है रिवर्सेबल। और ये कैसी है? इरिवर्सिबल, मतलब एक एरो है, एक एरो है, मतलब कि ये है रिवर्स, बदल नहीं सकती इसमें, इसको नहीं बदल सकते, सिर्फ इन दोनों को मिलाने पर ये ही बन सकता है। एरो दिखा रहा है मतलब एक एरो, मतलब कि ये ही हो सकता है। ऐसे एग्जांपल देखो, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का, मतलब इसमें ये इन दोनों को मिलाने पर ये बन जाएगा, और इसे अगर हम हीट अप वगैरह करें कुछ, तो ये दोबारा इसमें टूट जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर इनको कंबाइन करें तो ये बन जाएगा, इनको तोड़े तो दोबारा ये बन जाएगा। तो इसमें ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। जिसमें दोनों रिएक्शन पॉसिबल हो वो होगी हमारी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब कि दोनों आपस में एक्सचेंज कर सके, ये इसमें बन जाए और इसको तोड़ने पर इसमें बन जाए, दोबारा रिएक्टेंट में बन जाए, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बन जाए। और रिएक्टेंट को कंबाइन करने पर सिर्फ प्रोडक्ट बने तो वहाँ सिर्फ इरिवर्सिबल, मतलब कि इनको बदल नहीं सकते, ये तोड़ने पर ये नहीं बनेगा, मतलब इस केस में इरिवर्सिबल में। रिवर्सिबल मतलब कि एक्सचेंज हो जाए। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटो मीन्स लाइट,
लाइट में होने वाली रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा, पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा, एक प्रोसेस है जिससे खाना, पेड़ पौधे अपना पत्तियों में खाना बनता है, अपना प्लांट जो है अपना फूड बनाता है, वो कैसी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे CO2, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प से पत्तियां क्या बनाती है, खाना बनाती है। खाना क्या होता है पेड़ पौधों में, ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। यही तो फूड होता है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, और यही पौधे को खाने के लिए चाहिए। प्लस क्या देते हैं, O2 ऑक्सीजन, जो कि हमारे काम की गैस है। O2 जो कि हमारे काम की गैस है। तो ठीक है, तो सनलाइट, अगर ये सनलाइट कब बनेगी, जब सनलाइट होगा दिन में। इसलिए प्लांट सिर्फ कब फूड बनाते हैं, कब ऑक्सीजन देते हैं, दिन के समय, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिलेंगे पौधे को पत्तियों में, स्टोमेटा मतलब कि लीव्स में, सनलाइट होगी तभी वो ग्लूकोज बना पाते हैं। और ग्लूकोज बनाएगा तो और प्रोडक्ट क्या निकलेगा, रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सीजन, जो कि हम एटमॉस्फेयर में जाता है, जिसे हम यूज़ करते हैं सांस लेने में, वो है वो। अब सनलाइट नहीं होगी, रात होगी, तो रात में ऑक्सीजन बनेगी नहीं। तो मतलब कि रात में पेड़ पौधों के ऐसे बोलते भी थे ना, रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, मतलब सनलाइट नहीं होगी, तो खाना नहीं बनाएंगे तो O2 रिलीज़ नहीं होगी, तो फिर ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, वो हमारे लिए और भी सही नहीं होगा। इसलिए पेड़ पौधों के नीचे दिन में सोना चाहिए, रात में नहीं। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता रात के समय। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, जैसे लकड़ी को जलाएंगे तो हीट निकलेगी, गर्मी निकलेगी, वो हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बर्फ़ फ्रीज में जमाते हैं तो कैसी, वो की एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिलीज हो वो है एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम। सपोज एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, Fe2O3 प्लस CO2 और 2Fe प्लस 3CO2, मान लो एक एग्जांपल लिया हमने। तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे CO बैलेंस करने पर कार्बन डाइऑक्साइड CO को ही मिला है हमने। ठीक है, तो इस केस में जैसा आप नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हो, यहाँ पे O3 था, मतलब आयरन के साथ ऑक्सीजन था। यहाँ ऑक्सीजन कम हो गया, तो ऑक्सीजन का कम होना या ऑक्सीजन का लेस होना, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का छूटना, वो क्या कहेंगे हम उसे कहेंगे हम रिडक्शन। ऑक्सीजन इसमें कम हो गई, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। और इसमें CO, यहाँ पे भी CO है, CO2 बन गया, मतलब कि 2 मतलब कि ऑक्सीजन बढ़ गई, तो ऑक्सीजन का मिलना उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का कम होना रिडक्शन। और जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ एक साथ प्रोसेस हो रहा हो, उसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि दोनों ऑक्सीजन भी हो रही हो जहाँ और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो या फिर इसको और कैसे समझ सकते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो तब भी ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, वो भी ऑक्सीडेशन का ही एक एग्जांपल है। जैसे कि एक समझते के एग्जांपल से, सपोज कॉपर प्लस मैग्नीशियम मिला और इन्होंने बनाया Cu प्लस Mg, मान लो यहाँ 2 प्लस और यहाँ पे Mg 2 प्लस। तो इस केस में देखो, कोई चीज़ पर चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हो, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हो, तब जाकर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है।
तो यहाँ पे Mg2+ मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन Mg ने मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए है। इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना, इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना या ऑक्सीजन गेन करना, ऑक्सीजन का गेन करना, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो ऑक्सीजन मिल जाए कहीं से, ऑक्सीजन बढ़ जाए, उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, या इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाए। जैसे जब पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ लूज करता है, मतलब कि Mg2+ बना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिए, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना क्या है? ऑक्सीडेशन। या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, जैसे Cu2+ था, यहाँ पे Cu कॉपर नॉर्मल है, मतलब कि यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना वो क्या होगा? रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लूज़ करना ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना वो हो गया हमारा रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन का रिड्यूस होना, ऑक्सीजन का हटना, उसे भी हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो ये बेसिकली हमने ब्रीफ में देखा है क्या क्या है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो थैंक यू एवरीवन।